हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो एसी पार्ट 2। ओके, तो एसी पार्ट 1 अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है और आप वहाँ तक कहाँ तक पहुँचे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। और एवरेज वैल्यू हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर कि एवरेज क्या होता है ना, IRMS क्या होता है, VRMS क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। ठीक है, तो मैं SDP सर यानी कि SD पांडे सर और P100 फिजिक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, तो क्या देख रहे थे बेटा हम लोग? मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। तो ये हम लोग का टॉपिक है। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू को आप क्या बोलते हो बेटा? एवरेज वैल्यू भी बोलते हो। एवरेज वैल्यू मीन्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? मान लीजिए कि आपको लिखना है वोल्टेज V ना, मीन एक बार लगा दीजिए, ऐसे लिखिए, या कैसे लिखिए? V ऐसे शब्द लिख दीजिए, मीन लिख दीजिए, या क्या V एवरेज लिख दीजिए। मीन्स इसमें से कोई भी लेटर आप, कोई भी नोटेशन आप इसमें से यूज कर सकते हैं। ठीक, करंट लिखना होगा तो I मीन लगा दीजिए, या I ऐसे मीन लिख दीजिए ना, या कैसे लिख दीजिए? या I एवरेज लिख दीजिए। इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए फिलहाल I अल्टरनेटिंग करंट तो पढ़ चुके हैं पीछे, जस्ट अभी हम वीडियो नंबर 1 में हम लोग देखे हैं। अभी ये क्या है बेटा? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। करंट कैसे थी इसकी? करंट ये थी, सपोज करिए एक ही साथ दोनों वोल्टेज और करंट दोनों पीक पर पहुंचते हैं और एक ही साथ जीरो होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि डेल्टा फाई, फाई बराबर जीरो होता है ना, यानी कि सेम फेज में होते हैं। किसमें? सेम फेज में होते हैं। ओके, इन सेम फेज, इन सेम फेज V एंड I, V और I दोनों सेम फेज में कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है? V ना, ये क्या था बेटा? ये था V0, ये क्या था? I0 था ना, और ये क्या था? टाइम t सेकेंड में। ओके, और ऐसे ही यदि खींचा जाए तो ऐसे ही बढ़ता ना चला जाएगा। ओके, यह टाइम क्या कहलाता है? T/2। ये कितना है? T। दूसरी दिशा में भी ऐसे ही, ये वैल्यू कौन सी है बेटा? V मैक्स। ये वैल्यू कौन सी है? I मैक्स। ये कौन सी वैल्यू है बेटा? ये वाला, इसके सामने -I मैक्स। ये क्या है? ये क्या है? ये है V मैक्स, V0 यानी माइनस में। ओके, तो ये सब हम लोग अभी जस्ट पहले वाले लेक्चर में देखे हैं ना। चलिए, अब सवाल ये है कि ओवर ए फुल साइकिल व्हाट इज द I मीन, यानी कि V मीन। तो चलिए कोई लेटर यूज कर लीजिए इसमें से। V बार किस पे? फुल साइकिल, फुल साइकिल। तो मैं बताया था अभी जस्ट पहले बताया हूँ पहले वीडियो में क्या कि बेटा जितना प्लस उतना ही माइनस, टोटल करेंगे जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो V फुल साइकिल का क्या मान होता है बेटा? क्या होता है? ये जीरो। और I भी फुल साइकिल पर कितनी होती है? फुल साइकिल पर कितनी होती है? जीरो। यानी दोनों वैल्यू क्या होते हैं बेटा? फुल साइकिल पर एवरेज लोगे तो क्या मिलेगा? जीरो। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं एवरेज हाफ साइकिल का क्या होगा। तो चलिए अब यहाँ पे लिख दिया जाता कि ओवर हाफ साइकिल, एवरेज ओवर हाफ साइकिल। आइए अब लिखिएगा कि एवरेज और मीन ओवर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल आधे साइकिल पर देखें बेटा, हाफ साइकिल को हम लोग निकाले जा रहे हैं। जब हाफ साइकिल में निकाले जाएंगे तो देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। अब हाफ साइकिल तो वोल्टेज का ये है, करंट की हाफ साइकिल ये है। जब एवरेज इसका लेंगे तो कोई न कोई वैल्यू आएगी ना, यानी कि अब जीरो होने की कोई चांसेस नहीं है। अब जीरो होने की कोई चांसेस नहीं है। अब इसकी कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर?
क्लियर बेटा? क्या होगा, अब इसकी कुछ वैल्यू आएगी, क्लियर है ना? यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि अब नहीं जीरो होगा ना। पहले जीरो क्यों हुआ था? पहले जीरो इसलिए हुआ था क्योंकि जितना प्लस था उतना ही माइनस था। तो अब क्या होगा इसमें, देखिए अब चलिए, अब इसको थोड़ा हटा दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। हाफ साइकिल ले लिया जाए, क्लियर? हाफ साइकिल ले लिया जाए और देखा जाए हाफ साइकिल पर क्या होगा इसका। चलिए, तो हाफ साइकिल पर इसकी कुछ वैल्यू होगी। एक छोटा सा पार्ट ले लिया जाए, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, जैसा अभी पीछे समझाया था। एक छोटा सा पार्ट, इसकी एवरेज बताना बेटा। तो मान लीजिए वी लिया जाए, वोल्टेज का एवरेज। जो वैल्यू वोल्टेज की आएगी, जो वैल्यू वी आर एम एस की आएगी, वही वैल्यू आई आर एम एस की भी आएगी। दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, ठीक? चलिए, तो वी मीन इक्वल टू क्या हुआ, हाफ साइकिल है, टाइम कहाँ से कहाँ तक, t/2। ये कोई भी वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू मान लिया आई, और ये टाइम है कितना, dt। तो यहाँ क्या हो गया, i इंटू dt हो गया। एवरेज आप निकाल रहे हैं हाफ साइकिल का। किसका निकाल बेटा, यहाँ पर ले देना है ऐसे ना कि हाफ साइकिल। ओके, एक बार लीजिए, कहीं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया बेटा। और टाइम कितना बेटा, t/2 ना, हाफ साइकिल निकालें तो हाफ से t से डिवाइड करेंगे। फुल साइकिल निकालना होगा तो फुल से डिवाइड करेंगे, फुल t से डिवाइड करेंगे। हाफ का है तो हाफ से डिवाइड करेंगे, तो t/2। अब t/2 को बाहर ले सकते हैं, अब ऐसे लिख सकते हैं 1/t/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। और यहाँ पर क्या हो गया, 0 to t/2 और i इंटू dt। यस, दिस इज द फैंटास्टिक फार्मूला टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द आई एवरेज, यानी आई मीन। अब अगला पॉइंट, चलिए अभी यहीं से आगे बढ़िए। इससे वी एवरेज बराबर कितना बेटा, हाफ साइकिल है ना, एच सी लिख दे रहा हूँ, हाफ साइकिल। ओके, चलिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/t, और क्या हुआ 0, और क्या हुआ t/2। आई का मान तो पता ही है, I0 sin ओमेगा t इंटू dt, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, छोटा करिए। 2/t का मान जानते हैं बेटा, आर्मेचर कॉइल की स्पीड एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा। तो कितना टाइम लगेगा, मीन्स टाइम पीरियड का मान कितना होगा, तो 2π/ओमेगा, या 2 से 2 कट गया, ओमेगा ऊपर चला गया, ठीक। चलिए फिर आगे यहाँ पर लिखा जाए, हाँ यहाँ पर बेटा I0 sin ओमेगा t dt, और क्या यार, और क्या था यहाँ पे 0 to t/2, यानी कि यहाँ पर भी क्या लिख दें 2π/ओमेगा। क्लियर? हाँ, यहाँ तक पहुँचिए, पहले यहाँ तक जल्दी नोट करिए, तब आगे चला जाए बेटा। ये प्रूफ करना है, सॉल्व कर दूँ इसको। हाँ, फाइनल आपको ये सॉल्व भी करना है ना, बोर्ड के बच्चों के लिए है ये सॉल्व करने के लिए। जो बच्चा बोर्ड में होगा उसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी लोगों के लिए क्या है, बाकी लोगों के लिए तो बस लास्ट लाइन याद करनी है, न्यूमेरिकल में लास्ट लाइन केवल आती है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे ये बना चुके होंगे, डायग्राम बन गया होगा आपका। आ जाओ बेटा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, वी एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं ना। चलिए, तो वी एवरेज हाफ साइकिल का था। ओके, चलो यहाँ पे जो 2 से 2 कट गया, ओमेगा बाई पाई आ जाएगा। तो अब वी एवरेज बराबर कितना आया, ओमेगा बाई पाई आ गया, बाहर हो गया। और आई, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं I0 भी कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, इसको भी I0 भी बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा, साइन, अंदर क्या बचा बेटा, साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर दीजिए, dt है, इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना जाएगा साइन ओमेगा टी का, cos ओमेगा माइनस cos ओमेगा टी, तो माइनस cos ओमेगा टी आ गया। लिमिट कितना थी, 0 to 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा ना। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना है कि लिमिट इसी 2π/ओमेगा बेटा, नहीं t/2 है ना, तो t बराबर क्या होगा 2π/ओमेगा, अपान क्या करना होगा, 2 करना होगा ना,
2 से 2 कट करेंगे तो कट जाएगा, यानी पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ हटा दिया जाए 2 को, पाई बाई ओमेगा हुआ बेटा। क्यों? क्योंकि 2 पाई बाई ओमेगा है और t बाई 2 है ना, लिमिट t बाई 2 है, तो 2 से डिवाइड करो बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, पाई बाई ओमेगा हो गया। चलो ओके, और कास ओमेगा टी, हाँ और एक बात और कि साइन ओमेगा टी का कितना होता है इंटीग्रेशन, कास ओमेगा टी। और इंटीग्रेशन में बेटा ये जो कांस्टेंट है ना टी के साथ है ना, टी के साथ जो यह कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट 1 अपान कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो इंटू कितना हो जाएगा 1 अपान ओमेगा हो गया। अब यह देखिएगा इस ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। वी एवरेज किस पे, हाफ साइकिल का, बराबर कितना हुआ, ओमेगा से कैंसिल हो गया, आई नॉट बाई पाई, आई नॉट बाई पाई। अब देखो बेटा यहाँ पे कितना आया, यह माइनस है ना, माइनस माइनस मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, कॉस ओमेगा इंटू टी, टी का मान कितना है पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा, माइनस हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस क्या, माइनस क्या बेटा यहाँ पर, और कॉस ओमेगा इंटू कितना 0, दिस इज द लिमिट। नाउ सॉल्विंग दिस, नाउ सॉल्व इट। वी एवरेज हाफ साइकिल बराबर कितना हुआ, माइनस माइनस आई अपॉन पाई, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस 0, ओके। हाँ अब आगे बढ़ने पहले ये नोट कर लीजिए, यहाँ तक पहुँचिए जल्दी से, नोट दिस। हाँ बस इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग, हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या होगा, मीन्स वी मीन क्या होगा, वी एवरेज क्या होगा ओवर हाफ साइकिल। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, नोट कर लिया तक। आइए अब जो नोट कर चुके हैं उसको हटा दीजिए, देखिए ये हो गया होगा ये सब। चले और आगे, हाँ अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए तो वी मीन कितना बेटा, हाफ साइकिल है ना, हाफ साइकिल का याद रहे कितना बेटा, माइनस, माइनस को आप अंदर चाहे कर दे, नहीं माइनस बाहर ही भी रहने दीजिए, माइनस बाहर ही रहने दीजिए, आई अपॉन पाई कॉस पाई -1 माइनस यहाँ पे कितना बेटा -1 माइनस कॉस 0 1 हो गया। इस माइनस को आप, हाँ चलिए छोड़िए, माइनस 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 2i हो गया, तो और माइनस से बाहर है, प्लस हो गया 2i अपॉन पाई, ओके। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। तो v हाफ साइकिल का क्या होगा बेटा, हाफ साइकिल का हाफ साइकिल कितना आया 2i अपॉन पाई, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। मीन्स क्या पाए हम लोग कि v हाफ साइकिल का एवरेज बराबर कितना आया 2, क्या लिखे हम लोग, v है ना बेटा, तो हम लोग कहाँ से आई आगे लिख दिए हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो v है तो इसको बेटा आई नॉट कर दीजिए, तो आई नॉट कर दीजिए ना, सपोज करिए हम लोग आई नॉट की निकाले हैं पहले से ही, ठीक है, आई नॉट ले लीजिए, आई हो गया, आई लिख दिया, आई हो गया। चलिए तो आई पी पहले सॉल्व कर दिया जाए, तो आई मान लिया जाए इसको, चलिए बेटा तो ये भी ना आई कर दिया जाए, तो आई, हाँ आई बाबा कितना बेटा 2i अपॉन कितना हुआ पाई, तो दिस इज द आंसर आई। अच्छा अब v का मान क्या होगा, v निकालेंगे, वही बात, एवरेज v का किस पे, हाफ साइकिल, ये भी कितना आएगा 2i बाई पाई। अब सवाल यह है कि प्लस की माइनस है ना, तो देखिए ये था डायग्राम हम लोगों का, वोल्टेज हो या करंट हो, कोई भी हो, चाहे वोल्टेज हो या चाहे करंट हो, कोई भी हो। देखिए ये डायग्राम था हम लोगों का, तो जब प्लस साइकिल लिए होंगे तो प्लस होता, माइनस साइकिल लेते तो माइनस होता ना, प्लस साइकिल होगी तो प्लस होगा और माइनस साइकिल होगी तो माइनस होगा।
तो दोनों में हमको ये देखना है कि ये कौन सा है। तो प्लस का लिए तो प्लस आया था, माइनस लेंगे तो माइनस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना ही प्लस भी होगा, इतना ही माइनस भी होगा, इतना ही प्लस भी होगा, इतना ही माइनस भी होगा। तो किसका एवरेज निकाला बेटा? हाँ, एवरेज। दिस इज द एवरेज। और सवाल है कि आएगा कितना एवरेज? देयर विल बी सम फाइनाइट वैल्यूज ना, ये आएगा कितना? अब चाहे यहाँ पर v हो चाहे यहाँ पर i हो, आएगा कितना? लगभग ये आएगा, लगभग ये आएगा। ओके, अब हुआ कितना? कैसे कैसे आएगा उतना? 2/π का मान निकाल दिया जाए, 2/π का मान निकाल दिया जाए। और 2/π बराबर लगभग कितना होगा? 0.637। तो 0.637i। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। हो गया? तो ये है हम लोगों का फैंटास्टिक रिजल्ट। क्या हम लोग निकाल रहे थे? हाफ साइकिल का एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज। क्या लोगे बेटा? तो अब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि एवरेज क्या लिखेंगे? एवरेज वोल्टेज एंड एवरेज करंट ऑफ ना, किसके लिए? अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की बात हो रही बेटा ना। तो एवरेज वोल्टेज एंड एवरेज करंट ऑफ किसका? AC या और AV, दोनों का कितना हुआ? तो V मीन इक्वल टू हाफ साइकिल ना, HC लिख दे रहा हूँ बेटा हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल इक्वल टू हाउ मच? 0.637 I naught. This is the peak value. Means what? V mean half cycle equal to 63%, परसेंट में देखा जाए तो 63.7% ऑफ क्या VC है ना बेटा, ऑफ पीक क्या, यहाँ पर V है तो यहाँ पे V रहेगा ना बेटा, V0 के लिए, ठीक है, V0। हाँ बेटा, तो V एवरेज का 63% ऑफ पीक वैल्यू ना, ऑफ पीक वैल्यू किसका? V0 का। ओके, अच्छा, अब यही बात बेटा I के लिए कितना हुआ? तो I का एवरेज किसके लिए? हाफ साइकिल का कितना हुआ? 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करेंट, कौन सा? I0। क्लियर? तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया बेटा? क्या पढ़ रहे? फिजिक्स, एवरेज वैल्यू I। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब है बेटा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होते हैं ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। तो एवरेज हमने फुल साइकिल पर देखा, एवरेज वैल्यू हम लोग वोल्टेज और करंट का फुल साइकिल का देखा, और ओवर फुल साइकिल एंड ओवर हाफ साइकिल दोनों देखा। फुल साइकिल का आंसर कितना था बेटा? 0, वोल्टेज का भी और करंट का भी। हाफ साइकिल की वैल्यू कितनी आई? 2I0, याद करो जल्दी बोलो, 2I0 बाई पाई, 2I0 बाई पाई। हाउ मच? That is 63%, that is 63% of the peak value of the voltage and 63.7% of the peak value of the current। कितना परसेंट? 63.7% पीक वैल्यू का वोल्टेज में भी और उतना ही करंट में भी। अब चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग, रूट मीन स्क्वायर ना, वोल्टेज एंड करंट। अब सवाल है बेटा ये क्या होता है? क्लियर? जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, इसका एक और नाम होता है बेटा
ना, इसका और क्या नाम है, इसको कहते हैं ना वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज, या एक और नाम है क्या, एक और नाम है क्या, इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी एंड एवी, ये भी है। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ सबसे बड़ी सावधानी की बात यहाँ पर ये बेटा, न्यूमेरिकल जब आता है तो आपको दिक्कतें होती है कि आप वहाँ ये नहीं समझ पाते हैं कि जो दिया हुआ है जो दिया हुआ है वह आई मीन है कि आई एवरेज है ना, ये प्रॉब्लम आती है बेटा। तो एक चीज़ पहले ध्यान देंगे कि रूट मीन स्क्वायर, यानी कहीं पर भी रीडिंग, तो मेरे साथ लिखिए, नोट करिए फास्ट, रीडिंग ऑफ अमीटर, किसी भी अमीटर की रीडिंग, या गैल्वेनोमीटर, ओके, या हाँ, वेरी फैंटास्टिक तरीके से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, क्या मैजिक है, क्या ट्रिक्स इसके, न्यूमेरिकल आंसर गलत नहीं होना चाहिए ना, तो कैसे करें उसको, तो ये सब ट्रिक है क्वेश्चन को सही करने का, कि रीडिंग ऑफ अमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड और किसका, वोल्टमीटर, बेटा पीछे मैग्नेटिक इफेक्ट में गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में क्यों करते हैं, वोल्टमीटर में क्यों करते हैं, क्यों ऐसा कन्वर्जन हो पाता है। क्लियर? बहुत गजब का वहाँ पीछे है सब कुछ ना। आज देखिए, आप देखिए कि आपका क्या आपका तैयार है, थोड़ा भी डाउट है तुरंत जाइए पीछे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में गैल्वेनोमीटर टाइटल देखिएगा, हेडिंग देखिएगा, गैल्वेनोमीटर वाली हेडिंग पढ़ डालिए, बहुत ही अच्छा है वहाँ पर सब कुछ, क्योंकि क्वेश्चन एक फिक्स आना वहाँ पर। तो रीडिंग ऑफ अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एंड और क्या, वोल्टमीटर, जितने भी जो भी आपको, जैसे मान लो कि कोई भी रीडिंग है, आपको कोई भी न्यूमेरिकल है और आपको लिखा हुआ कि अमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर है, तुरंत समझ जाएगा कि वह क्या है, रूट मीन स्क्वायर करंट है, यानी IRMS है। कहीं लिखा हुआ वोल्टेज की रीडिंग 5 वोल्ट है, तुरंत समझ जाइएगा कि यह 5 वोल्ट VRMS है। क्लियर? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, इलेक्ट्रिकल हर इंस्ट्रूमेंट आपके घर में लगा हो, चाहे कहीं पर देखे मशीन देखे हो, कहीं पर लगा हुआ हो, तो कहीं पर भी जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, कहीं पर भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हमेशा ही क्या बताते हैं, रूट मीन स्क्वायर रीडिंग, यानी कि IRMS ना। तो रीडिंग ऑफ अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और ऑलवेज ना, ये क्या होता है बेटा हमेशा, और ऑलवेज क्या, VRMS या और IRMS ना, ये या तो VRMS होते हैं नहीं तो IRMS होते हैं, हमेशा IRMS और VRMS होते हैं, ऑलवेज। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड करंट, यानी कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC एंड AV, या इसी को कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC एंड AV, रीडिंग ऑफ अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर आर ऑलवेज VRMS एंड IRMS होते बेटा। ओके, अब सवाल यह है कि ये होता क्या है, अब सवाल यह है कि ये होता क्या है। चलिए ये होता क्या है। जैसे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ समझने की ज़रूरत है कि RMS वैल्यू होती क्या है ना, क्या RMS वैल्यू ना ऑफ I एंड V, ये होता क्या है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, इसमें करंट बह रही है I,
और करंट कैसी है, डीसी। कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जल्दी बताइए। हाँ जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए तुरंत। हाउ मच हीट प्रोड्यूस्ड या हाउ मच पावर कंज्यूम्ड हियर, जल्दी बोलिए, चेक करिए अपने आप को, हीट कितना प्रोड्यूस होगी। याद आ रहा है ना, पक्का याद होगा। आई स्क्वायर आर टी होगी, और क्या, टी एक इसमें बेटा सो मच जूल में है ना, जूल्स। अब मैं या तो ऐसे लिख दीजिए, आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2, अब क्या लिखेंगे कैलोरी में, या H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपार 4.2 इंटू 10⁻³ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, किलो कैलोरी बन जाएगा बेटा। चलिए किसी में भी लिख दीजिए, लिख दिया, ओके। आपको फिजिक्स सीखना है। व्हाट इज द फिजिक्स, क्या, क्यों, कैसे, जीरो से टॉप तक। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आप ना जानते हो, चाहे वह आसान हो चाहे वह टफ। कमान हो गया। चलिए अब जा देखिए बेटा, आगे बढ़िए। चलिए ये रेजिस्टेंस इसका आर है, करंट बीच में आई आ रही है, डीसी है, तो डीसी जब करंट फ्लो कर रही होती है तो इतना हीट प्रोड्यूस होता है। अब सवाल है, मैं यहाँ पर कुछ जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन कर रहा हूँ। यदि मैं करंट को चेंज कर दूँ तो हीट के जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मैं इस करंट को चेंज कर दूँ, दिशा बदल दूँ, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर इसका, हाँ आप सोच लीजिए जल्दी से, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, नो इफेक्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन द हीट, ऑन द हीट अमाउंट। करंट चाहे इधर से बह रही हो या चाहे करंट इधर से बह रही हो, और दिस डायरेक्शन, क्लियर। तो चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, हीट का अमाउंट उतना ही प्रोड्यूस होगा, हीट का अमाउंट उतना ही प्रोड्यूस होगा। ओके, कौन सी करंट थी बेटा, डीसी। इस लॉ को देने वाला साइंटिस्ट कौन था, जूल, इसलिए कहते हैं इसको जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं बेटा इसको, इसलिए कहते हैं इसको जूल हीटिंग इफेक्ट ना। मीन्स कि यह डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे हीट करंट इधर से फ्लो कर रही हो या उधर से फ्लो कर रही हो, क्लियर, हीट इतना ही प्रोड्यूस होगा। सवाल है कि हीट प्रोड्यूस ही क्यों होगा। ओके, तो अब इसके लिए यहाँ टॉपिक नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन में जाइए, पीछे वीडियो में इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वहाँ बेटा हीट क्यों प्रोड्यूस होता है वो सब कुछ बहुत ही गजब का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे है ना। यहाँ पर हम लोग ना कि कैसे वर्क करता है, बैटरी को वर्क करना पड़ता है, वही वर्क इसमें कन्वर्ट होता है हीट में, तो वहाँ कैसे एक्सप्लेनेशन बेटा वहाँ पे देखेंगे आप। ओके, फिलहाल अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन है हमारा डीसी और एसी, और हम लोग जा रहे देखने आरएमएस वैल्यू। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द हीट, एच इक्वल डीसी में कितना और एसी में कितना। फिलहाल क्लियर हो गए होंगे आप। चलिए अब सवाल ये है कि अब सवाल है बेटा कि रेजिस्टेंस वही है, रेजिस्टेंस वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, करंट मैं केवल चेंज कर रहा हूँ। अब करंट वही है आई, लेकिन सवाल यह है कि लेकिन अब यह करंट एसी है, अब यह करंट एसी है, रेजिस्टेंस वही है, करंट एसी है, उतना ही हीट चाहिए, कितना, जितना पहले प्रोड्यूस हुआ था। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इतना ही करंट चाहिए, इतना ही हीट चाहिए हमको, सो मच जूल। बेटा इतना ही चाहिए, सो मच जूल, इतना ही हमको हीट चाहिए। अब एसी का करंट हम कितना फ्लो कराएं,
जैसे सपोज करिए कि 2 एम्पियर करंट जब डीसी था तब फ्लो कर रही थी, तो इतना हीट प्रोड्यूस हुआ था, तो क्या अभी भी हम 2 एम्पियर का कराएं? सोचिए 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 सोचिए। मान लीजिए कि 5 एम्पियर डीसी फ्लो कर रही थी, तो हीट प्रोड्यूस हुआ था इतना। अब यह एसी हो गया है, तो जब एसी हो गया तो क्या अभी भी 5 एम्पियर ही कराएं या कुछ और? मान लीजिए कि 10 एम्पियर कर रहा था ये डीसी, तो इतना हीट था। अब उतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम कितना करंट फ्लो कराएं? क्या अभी एसी रहेगा तब भी 10 या तब भी 5 या तब भी 2? यानी कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही रहेगी, डीसी रहे चाहे एसी? ओके, तो अब कहते हैं कि व्हाट इज द VRMS, व्हाट इज द IRMS। IRMS और VRMS से होते ही क्या है? IRMS और VRMS से क्या होते हैं? तो वह करंट या वह वोल्टेज, तो वह करंट जो डीसी के बराबर अमाउंट का हीट प्रोड्यूस करता है यदि रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, समय कांस्टेंट हो, तो ऐसे ही करंट को रूट मीन स्क्वायर करंट या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कहते हैं। तो देयरफॉर राइट द हेडिंग, राइट द पॉइंट, देयरफॉर लेट R इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग ना हो, सेम हो, कांस्टेंट या सेम हो, या सेम का शब्द लगा दिया जाए। तो R यदि सेम वैल्यू बनी रहे, और क्या बना रहे, T का मान भी सेम बना रहे ना, लेट R इक्वल टू सेम एंड T इक्वल टू सेम, ओके, then the value of current यानी कि अल्टरनेटिव करंट AC इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बेटा? इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर करंट या क्या वोल्टेज VRMS, यानी कि IRMS या R VRMS which shows same, which क्या लिखा बेटा? तो फिर से देख लिया जाए। Therefore let R इक्वल टू सेम एंड T इक्वल टू सेम, then the value of current AC is called रूट मीन स्क्वायर करंट। कैसे रिप्रेजेंट करें बेटा? IRMS ना, या यदि वोल्टेज वाली बात रहेगी तो VRMS which produces same हीट एज DC, मीन्स की वह मान ना बेटा, वह मान रूट मीन स्क्वायर कहलाता है, जो वह वैल्यू करंट का वह मान रूट मीन स्क्वायर करंट कहलाता है, यानी कि IRMS कहलाता है, जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करे जितना DC करता है, बशर्ते कि रेजिस्टेंस और समय बराबर हो। ओके, क्लियर? नोट कर लिया? आइए, तो यह पहली बात यह है कि IRMS और VRMS होता ही क्या है। आइए, क्लियर हो गए होंगे यह पक्का, श्योर? चलिए, अब इसके आगे हाँ, अब इसके आगे चला जाए कि ये होता क्या बेटा। ठीक वैसे ही जैसे अभी हम लोग एवरेज वैल्यू निकाले थे ना, वैसे ही इसको भी निकालते बेटा, बिल्कुल वही है सब कुछ। हाँ, अब पहले बात तो लिखने का तरीका बेटा, VRMS को लिखूं कैसे? देखिए, नाम पढ़िए, रूट मीन स्क्वायर, यानी
वी का स्क्वायर कर दूं, फिर देखिए RMS इधर से शुरू करते हैं, स्क्वायर करूं, मीन करूं, रूट लो, स्क्वायर करूं, मीन लो, मीन करूं, रूट लो, इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। यानी IRMS लिखना है, कैसे लिखोगे बोलिए? IRMS बराबर क्या करिएगा, आई का स्क्वायर करिए, मीन लीजिए, रूट ले लीजिए, हो गया। इसे कहते हैं क्या, रूट मीन स्क्वायर करंट या वोल्टेज ना, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज या आर, इसके लिए रहेगा तो क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर करंट। नाम से ना, बिल्कुल वैसे नाम से क्लियर बेटा। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट कहता है। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, VRMS IRMS। ओके, आओ अब देखो, अब सवाल है कि इसको निकालोगे कैसे, है कि नहीं, निकालोगे कैसे? तो अब इसमें क्या हाफ साइकिल फुल साइकिल होती है? हाँ होती है। क्या हाफ साइकिल का निकालते हैं कि फुल साइकिल का? रूट मीन स्क्वायर फुल साइकिल का, रूट हाफ का कोई सेंस यहाँ नहीं होता ना, तो फुल साइकिल का निकालते बेटा। निकालेंगे कैसे, अब सवाल है निकालेंगे कैसे? VRMS अभी हमने क्या बोला आपको, स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर करो, मीन लो, रूट लो, हो गया। चलो तो VRMS लिखना बेटा, क्या करोगे, स्क्वायर करो, रूट मीन लो, रूट लगा दो, हो गया। कैसे, अब प्रूफ कैसे करोगे इसको? बिल्कुल वैसे ही करना है ना। क्या करना है अभी इसको, देखिए स्क्वायर करना ना, तो आई नॉट स्क्वायर हो गया साइन, हाँ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वी निकाल रहे हैं बेटा, तो चलो वी वाला लिखा जाए, आई निकालेंगे तो आई वाला, वी निकालेंगे तो वी वाला ना बेटा। तो वी नॉट स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, आई का स्क्वायर कर रहा हूँ या वी स्क्वायर कर रहा हूँ, इंटू, हाँ अभी और क्या, वी नॉट स्क्वायर, वी बराबर क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरा स्क्वायर कर दो, ओमेगा टी इंटू क्या, डी टी। टाइम कितना लेना बेटा, टाइम कितना लेना है, टी, और कहाँ से कहाँ तक, 0 to, यानी यहाँ एक और लाइन दे दिया जाए, VRMS। ये होता क्या है, यह है वैल्यू 0 कहाँ से कहाँ तक बेटा, टी तक, होल साइकिल फुल साइकिल का है ना। तो स्क्वायर करूँ, देखो बेटा स्क्वायर कर दिया, पूरे ओवरऑल टाइम से डिवीजन किया, मीन हो गया, और रूट लगा दूंगा, बाद में रूट लगा दूंगा ना। चलो अभी यहाँ पर देखो, तो ये क्या हो रहा है बेटा, VRMS क्या है, क्या ये VRMS है, नहीं, ये क्या आ रहा है अभी, VRMS का स्क्वायर आ रहा है, VRMS का स्क्वायर। यदि इसको वैल्यू को हमें सॉल्व कर दे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक वैसे जैसे पीछे सॉल्व वैसे ही हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे आप पाएंगे क्या ना, आप यहाँ पे पाओगे, हाँ बेटा कितना पा जाओगे, तो वी नॉट है बेटा, पा जाओगे सॉल्व करने में, वी नॉट ना बाई 2 वी स्क्वायर बाई वी, देखो वी नॉट स्क्वायर है ना बेटा, बाहर निकल आया है, तो वी नॉट स्क्वायर पा जाओगे, बाई 2 पा जाओगे। तो VRMS कितना पाए, स्क्वायर रूट ले लो, पूरा अंडर रूट ले लोगे, बराबर कितना हो बेटा, बराबर कितना हो गया, वी नॉट बाई √2। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक वैल्यू। अब मैं कहूँ कि आई यदि सॉल्व किए होते तो क्या पाते, तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया ना, ऐसे ही देख के लिख सकते हो। मान लो हमको आई लिखना है, चलो बेटा मान लो हमको IRMS लिखना है, लिखो तो कैसे लिखोगे, IRMS बराबर, बोलिए जल्दी, 0 to T आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, हो गया। आया कितना, IRMS बराबर कितना बेटा, आई नॉट बाई √2, जो यहाँ पे है वही। ओके, तो दिस इज द RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। क्लियर हो गए? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, तो VRMS IRMS। ठीक, चलिए और आगे अब इसके बाद प्रूफ हो गया बेटा। चलो अब जा देखो और आगे क्या है, हाँ जल्दी नोट करिए। चलिए अब
तो VRMS IRMS ये है क्या? तो देख लिया क्या है, क्या आया, VRMS इक्वल टू क्या मिला बेटा, V0/√2 मिला। और IRMS क्या मिला, IRMS बराबर I/√2। क्लियर? तो देयरफॉर, अच्छा ये V0 पीक वैल्यू है ना बेटा, पीक वैल्यू है। यदि इसको सॉल्व करोगे ना, यदि इसको सॉल्व करोगे तो कितना पाओगे, यदि सॉल्व करोगे तो पा जाओगे ना 0.707 V0। यहाँ क्या पाओगे, 0.707 I0। ओके, मीन्स क्या, मीन्स ये कि RMS वैल्यू क्या होती है, तो RMS वैल्यू इज 70.7% ऑफ पीक वैल्यू होती है। कितना होता है बेटा, 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? तो RMS वैल्यू 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू होती है, चाहे वो वोल्टेज हो या चाहे वो करंट हो, दोनों के लिए होती है। तो दिस इज द RMS वैल्यू। अब RMS वैल्यू होती क्या है, पॉइंट, RMS वैल्यू क्या होती है, हाँ जल्दी बोलिए, RMS वैल्यू क्या होती है बेटा? RMS वैल्यू करंट का वो मान, अल्टरनेटिंग करंट का वह मान जो DC के बराबर किसी भी रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस करे, समान समय में समान हीट प्रोड्यूस करे, उसी को कहते हो RMS ना, मीन्स कि रूट मीन स्क्वायर। ओके, चलो और आगे बढ़िए। अब सपोज करिए कि कहीं पर I1 की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर, I2 दी हुई है 3 एम्पियर ना, I3 दी हुई है 4 एम्पियर, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द RMS वैल्यू, RMS वैल्यू इसकी क्या होगी, बताइए, इनसे बोल दीजिए जल्दी फटाफट, जल्दी बोलिए, इसकी RMS वैल्यू क्या होगी? बस कुछ नहीं, देखिए IRMS, अभी क्या बताया हूं आपको, स्क्वायर, पहला सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर किया प्लस दूसरा कितना है बेटा, 3 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया अपान, क्या करना होता है, जितने भी हैं सबका एवरेज लेना ना, सबका एवरेज ले लीजिए। तो कितने हैं सर, 3। अब मीन हो गया, स्क्वायर कर लिया, मीन हो गया। अब क्या रूट लगा दिया, हो गया, बस इतना ही करना है। हाँ, वही चीज़ वहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे थे। IRMS बराबर √, देखिए 4 + 9 + 16, 16 4 20 29 29/3 मीन्स IRMS इक्वल टू कितना है बेटा, √29/3। 29/3 मतलब कितना हो गया बेटा, 29/3 लगभग कितना हो जाएगा, 29 है बेटा, √3 है, तो आ जाएगा लगभग 5.1 के आसपास लगभग आएगा ना। तो देखो बेटा 5.1/3 हो जाएगा, लगभग 2 के आसपास आ जाएगा, 5.2/3। ओके, अब जैसे देखो बेटा कितना आ गया, √, क्या 1 और लगभग 7 आसपास, तो ये 1 आ गया बेटा, 2 हो गया, 22 हो गया, हाँ 1.7 आ गया ना, 1.7 और 1.7 √1.7 एम्पियर कर सकते हैं आप, या निकाल लें इसको ना बेटा। तो दिस इज द आंसर। तो रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होती है, तो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर करंट। क्लियर? यानी कि करना क्या, पहला स्टेप क्या करना होता है हमको, स्क्वायर कर दिया, सबका स्क्वायर कर देना है। मीन देने के लिए क्या करोगे, ये तो डिजिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वहाँ पर क्यों इंटीग्रेट कर रहे थे,
वहाँ पर इंटीग्रेट आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये साइन कर्व था ना, कि फिक्स वैल्यू नहीं थी, यहाँ फिक्स वैल्यू है। तो यह तो इसलिए अब जैसे ये कर्व है ना, तो कर्व का हमको ये जब हमको लेना रहेगा, जब हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल है। फिक्स रहता तो ऐसे ही वहाँ कर देते। क्लियर? तो ये था क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। चलिए अगला पॉइंट। अब तो कहीं पर भी कोई भी जब न्यूमेरिकल आप देखेंगे, जो भी आपको रीडिंग्स दी जाएगी, हाँ, तो हम लोग जैसा यहाँ पे देखा था, हाँ, तो कोई भी रीडिंग जाएगी, जितनी भी रीडिंग्स होती बेटा ना, जो भी आपको रीडिंग कहीं भी इंस्ट्रूमेंट में दिखाई देगी, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी आपको दिखाई देगी, उसको क्या समझिएगा, हमेशा RMS वैल्यू समझिएगा। ओके, चलिए अब जैसा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये कहा जाए, हम लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई हम लोग के घर की जो होती है, डोमेस्टिक सप्लाई सपोज करें कि मीटर दिखा रहा है, वोल्ट मीटर दिखा रहा है 220 वोल्ट ना, वोल्ट मीटर दिखा रहा है डोमेस्टिक सप्लाई, कहीं पर डोमेस्टिक सप्लाई है, तो ये दिखा रहा है कितना, 220 वोल्ट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, या 220 वोल्ट हमारा इफेक्टिव वैल्यू है कि वर्चुअल वैल्यू है कि पीक वैल्यू है? जल्दी बोलिए, 220 वोल्ट, हाँ जल्दी बोलिए बेटा, या एक्चुअल वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू है? देखिए मैं इतने ऑप्शन दे रहा हूँ, ये वर्चुअल रीडिंग है, क्या ये वर्चुअल रीडिंग है, या इफेक्टिव रीडिंग है? या पीक वैल्यू है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी आंसर मारिए। डोमेस्टिक सप्लाई की रीडिंग आपको कहीं दिख रही है, वोल्ट मीटर दिखा रहा है कितना, वोल्ट मीटर दिखा रहा है 220 वोल्ट। जल्दी बोलिए इसमें से कौन सा है? बोलिए आंसर मारिए जल्दी, हम हमारे बोलने के पहले अपना आंसर मारिए। ऊपर तो लिखा है भाई, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमेशा RMS होता है, ऑलवेज क्या होता है, RMS होता है भाई, हमेशा RMS होता है। तो हाँ, और RMS को क्या कहते हो? हाँ चलो एक RMS भी लिख देता हूँ ना, वो भी लिख दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, RMS होता है। तो RMS बोलते कहते हो, उसी को वर्चुअल कहते हो, उसी को इफेक्टिव कहते हो, पीक नहीं है, ये पीक कदापि नहीं है। क्यों? क्योंकि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी है ना बेटा, ये है ना, तो ये पीक वैल्यू होती है, ये पीक वैल्यू है, और ये इंस्टेंट एट एनी टाइम टी पर वैल्यू है ये, तो एट एनी टाइम टी पर ये वैल्यू है, दिस इज द पीक वैल्यू। अब जानते हो, क्या जानते हो कि VRMS बराबर हमेशा V0/√2 होता है। तो यानी कि 220 जो दिया हुआ है वह रीडिंग बोल रहा है, रीडिंग है, तो जब वह रीडिंग है तो VRMS कितना होगा ना, VRMS बराबर क्या बेटा, V0/√2 होता है ना, रीडिंग दिया है ना, 220 बराबर क्या हुआ, हो गया बेटा, क्या शो कर रहा है ये कि V0 बराबर कितना होगा, 220 गुणे कितना, √2 मीन्स कितना, V0 बराबर 220 गुणे √2 1.41, ठीक। अब क्या मिला हम लोगों को, देखिए हाँ क्या मिला यहाँ पे देखिए, तो V0 बराबर कितना मिला, V0 बराबर ना बेटा 220 220 इंटू 1.41 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अप्रॉक्स 311 वोल्ट आएगा।
ओके, 311 वोल्ट आएगा बेटा। क्लियर? जैसे मान लीजिए क्या 311 वोल्ट, पीक 311 वोल्ट है। जो डोमेस्टिक सप्लाई जो रीडिंग हमारी दिखा रही है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट जो दिखा रहा है ना, जो वोल्टमीटर हमारा 220 वोल्ट दिखाई दे रहा है, उसका उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? एक्चुअल वैल्यू उसकी, यानी कि उसकी पीक वैल्यू कितनी है? पीक वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। जैसे मान लीजिए कि हम एसी को टच किए, 220 वोल्ट की एसी है, तो हमारे हाथ पर वोल्टेज कितने का लगेगा? कितने का? 220 का कि 311 का? 311 का लगेगा। अब जानते हैं यहाँ पे सबसे जो फंटास्टिक चीज़ है वो, चलिए जैसा चला जाए देखा जाए क्या है बेटा। हाँ, तो यदि कहीं पर 220 वोल्ट की डीसी हो और 220 वोल्ट की एसी हो, तो दोनों में कौन सी ज़्यादा खतरनाक होगी? 220 वोल्ट की डीसी की 220 वोल्ट की एसी? देख रहे हैं आप, खतरनाक का मतलब यह क्या कि जो ज़्यादा प्रभाव डालेगी। तो देख रहे हैं कि 220 वोल्ट डीसी यदि है, यदि डीसी है 220, तो उसका इफेक्टिव वैल्यू भी उतना ही है, 220 वोल्ट ही है कि नहीं? लेकिन यदि 220 वोल्ट की एसी है तो क्या हो रहा है? देख रहे हैं कि इसकी जो पीक वैल्यू आ रही है बेटा वो 311 वोल्ट आ रही है। तो सीधी सी बात है, कौन खतरनाक हुआ? एसी। 311 वोल्ट है। अब सवाल ये है कि 311 वोल्ट आप कितनी बार महसूस करेंगे? यानी कि एक सेकेंड, यदि आपका एक सेकेंड के लिए या 5 सेकेंड, मान लीजिए 5 सेकेंड के लिए हाथ टच में रहा। जनरली हमारी जो एसी होती है ना हम लोग इंडिया में, तो इंडिया में जो सप्लाई होती है एसी की, वह 50 साइकिल होती है, 50 साइकिल पर सेकंड, यानी 50 हर्ट्ज होती है। जबकि फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह में 55 होती है, 55 होती है। यूरोप में 55 हर्ट्ज होती है ना, और अपने इंडिया में ये 50 हर्ट्ज होती है। क्लियर? तो 50 हर्ट्ज हम लोग यहाँ होती है सप्लाई। अब 50 हर्ट्ज का क्या मतलब बेटा? जानते हो कि 50 हर्ट्ज मीन्स क्या? कि एक सेकंड में आर्मेचर कॉइल 50 बार घूमी होगी। Frequency means what? The number of cycle per second is known as the frequency, and the time taken to complete one cycle is known as the time period. So therefore, what is the frequency? तो 50 cycle in the India, that is the 50 cycle. तो 50 cycle हुआ, ये हटा दें इन सबों का, क्या लिखने की जरूरत है, ये कौन होगा? तो 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज, ओके, दिस इज द वी। तो देखो बेटा, यानी एक सेकंड में 50 बार, एक सेकंड में 50 बार। मान लो बेटा ये 50 हो गया। यहाँ हमारा समय तब कितना हुआ होगा? ये मान लो ये टी है, तो समय कितना होगा? एक सेकंड। एक सेकंड मान लीजिए 50 हो गया ना, यानी कि 50 मीन्स एक हाफ। ये अभी यहाँ हुआ है 1, ये है 2, ये है 3, और ये है 4, है 4.5। मान लेते हैं हम लोग बेटा 50 हो गया। सपोज करो कहाँ तक 50 बनाए, तो मान लो कि 50 हो गया। तो इस तरह से 50। अब जा देखना कि 50 यानी कि एक साइकिल में कितनी पीक मिल रही है। आप पीक वैल्यू दे रहे हो 311 वोल्ट है, तो कितनी पीक मिल रही है बेटा? 1, 2, एक चक्कर में 2 पीक। तो 50 चक्कर में, एक चक्कर में, देख रहे हो ना, एक चक्कर में दो पीक, तो 50 में, तो 50 साइकिल मीन्स क्या कि in 1 second, there will be how much? 50 into 2 means क्या? Means 100 times क्या? becomes 0। 100 बार 0 भी तो होगा, and 100 times reached या achieved पीक वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ, एक सेकेंड यदि हमने अपना हाथ टच में किया एसी से,
हमारा हाथ यदि 1 सेकेंड टच किया, ओनली 1 सेकेंड, तो 300 बार मेरे हाथ पे झटका लगा होगा, 300 बार यह महसूस किया होगा 311 वोल्ट। हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स। 100, फिर से ध्यान देना बेटा, 100 टाइम्स। यानी यदि 1 सेकेंड के लिए मेरा हाथ टच किया एसी से, तो हमारे हाथ पर वोल्टेज 1 सेकेंड में कितनी बार हुआ होगा? 100 बार पीक पर गया होगा, 100 बार पीक यह अनुभव किया होगा। ओके, 100 टाइम्स या 311 वोल्ट ना अनुभव किया है, महसूस किया है 1 सेकेंड में। तो 5 सेकेंड में 500 बार, 5 सेकेंड में 500 बार, यानी 10 सेकेंड में 1000 बार, उतने में ही और उतने ही टाइम करंट पीक हुई होगी, उतने ही टाइम वोल्टेज पीक हुआ होगा। 311 वोल्ट, 220 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन तो 1 सेकेंड में 100 बार, 100 टाइम्स 1 सेकेंड में 100 बार, यह क्या हुआ होगा? 311 वोल्ट हुआ है। कब? जब डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट रही है तब। ठीक, तो जो भी हमारे एसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अल्टरनेटिंग इंस्ट्रूमेंट, अब करंट नापना है या एसी वोल्टेज को नापना है बेटा, तो करंट नापना है, एसी वोल्टेज को नापना है, मान लो सपोज करो। इसका मतलब है कि निडिल को 100 बार जीरो होना चाहिए था, क्योंकि 100 बार जीरो भी तो है, लेकिन निडिल तो एक ही जगह कांस्टेंट बनी रहती है। निडिल एक ही जगह हम लोग की देखते हैं, तो निडिल एक जगह कांस्टेंट बनी रहती है, दिखती है, वो वाइब्रेट भी नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि इसकी अपनी इनर्शिया होती है। इनर्शिया के कारण वो अभी पीक पर पहुंची नहीं कि जीरो हो गया, जीरो पर पहुंची नहीं थी पीक हो गया तो ना ही जीरो को बता पाती है, ना ही पीक को बता पाती है। जीरो पे पहुंची नहीं कि पीक हो गया, पीक पे पहुंची नहीं कि जीरो हो गया, इसीलिए तो आरएमएस निकाले थे, इसीलिए तो आरएमएस निकाले, नहीं तो क्या जरूरत थी, इससे नहीं काम चल जाता क्या? जीरो पे पहुंची नहीं कि पीक हो गया, पीक पे पहुंची नहीं कि जीरो हो गया, तो एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी, एक 20 की वैल्यू चाहिए थी, एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो डीसी के जैसा प्रभाव उत्पन्न करे। तो जो डीसी के जैसा प्रभाव उत्पन्न किया उसी को क्या बोले? आरएमएस। उसको क्या बोले हम लोग? आरएमएस। कितनी वैल्यू आई? आई आरएमएस बराबर I0/√2। वी आरएमएस बराबर क्या हुआ बेटा? V0/√2, वेयर I0 पीक वैल्यू ऑफ द करेंट, V0 पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो व्हाट इज द पीक वैल्यू ना, व्हाट इज द पीक वैल्यू? अब जैसे बल्ब एसी से जल रहा है, ये जो बल्ब है वह एसी से जल रहा है, क्लियर? अब यह बल्ब बेटा एसी से जल रहा है, तो क्या यह जल बुझ रहा, मीन्स दिख रहा है कि यह जो पीक हो रहा है और जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है और पीक हो रहा है, क्या दिख रहा है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आई की परसिस्टेंस लिमिट क्या होती है हम लोगों की? 1/20 सेकेंड। आई की परसिस्टेंस लिमिट होती है 1/20 सेकेंड, और यह परसिस्टेंस लिमिट क्या शो करता है? परसिस्टेंस लिमिट क्या होता है? परसिस्टेंस लिमिट वह टाइम इंटरवल होता है कि जिसमें कि यदि दो इमेज मेरे रेटिना पर यदि 1/20 सेकेंड के अंदर बन रहे हों, 1/20 सेकेंड के अंदर बन रहे हैं, मीन्स टाइम इंटरवल कितना बेटा? डेल्टा टी इक्वल टू 1/20 सेकेंड। दिस इज द परसिस्टेंस लिमिट, दिस इज द परसिस्टेंस लिमिट। तो दिस इज द परसिस्टेंस लिमिट ऑफ द आई, एंड व्हाट इज द परसिस्टेंस लिमिट ऑफ द ईयर? तो ईयर का परसिस्टेंस लिमिट होता है बेटा 1/10 सेकेंड। मीन्स कि यदि ईयर ड्रम पर हमें दो आवाज़ हमको 1/10 सेकेंड के अंदर सुनाई दे रही है, तो हम उसको अलग अलग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो किसी आवाज़। ठीक ऐसे ही यदि हमको दो इमेज मेरे रेटिना पर यदि 1/20 सेकेंड के अंदर
हो रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, आ रही हो, इंसिडेंट कर रही हो, तो हम दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे, हम दोनों को अलग नहीं देखेंगे, हमको दोनों एक में ही हमको दिखेंगे। और यही आई का परसिस्टेंस लिमिट ही इसी सिद्धांत पर बनता है वीडियो कैमरा, मोबाइल का आपका कैमरा, वीडियो का कैमरा, पिक्चर की शूटिंग, जो भी कुछ होती है वह इसी पर होती है। आई की परसिस्टेंस लिमिट, मेरे सामने फ़ोटो आते रहते हैं 1 बाई 1, एक फ़ोटो आया, दूसरा फ़ोटो आया, तीसरा फ़ोटो आया, चौथा फ़ोटो आया, ऐसे लाखों फ़ोटो आए, हम सबको कंटिन्यूस समझ रहे होते हैं कि यहाँ एक घटना हो रही है। हम हाथ उठाए, फ़ोटो ले लिया, दूसरा यहाँ हाथ किया, फ़ोटो ले लिया, यहाँ हाथ किया, फ़ोटो ले लिया, तो सीधा अब अलग अलग वो 3 फ़ोटो थे, 4 फ़ोटो थे, 5 फ़ोटो थे, लेकिन हमको अब सीधे आपको दिखेगा कि 5 फ़ोटो जब एक साथ जोड़ देंगे और मेरे रेटिना पर वो 1/20 सेकंड के अंदर जब आएगा तो हमको लगेगा कि हम हाथ से उठा रहे हैं, तो वीडियो बन जाएगा वो। तो दैट इज ए स्टिल फोटोग्राफी। ओके, टोटली डिपेंड्स ऑन द वीडियो कैमरा, टोटली डिपेंड्स ऑन द परसिस्टेंस लिमिट ऑफ द आई। जस्ट लाइक दिस, ये जो बल्ब है एसी से जल रहा है और यह 1 सेकंड में 100 बार जला है और बुझा है, यानी कि इसकी वैल्यू, करंट का मान 0 हुआ है, मैक्स हुआ है, 0 हुआ है, मैक्स हुआ है, 0 हुआ है, मैक्स हुआ है, 0 100 टाइम्स इन द 1 सेकेंड, लेकिन दिख नहीं रहा। वाई इट इज सो? बिकॉज द टाइम इंटरवल इज 1/100। टाइम इंटरवल इज 1/100, 100 बार, 1 सेकेंड में 100 बार। क्लियर? 1 सेकेंड में 100 बार, तो टाइम इंटरवल इज 1/100, दैट इज द मच 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 लेस इन कंपेरिजन टू द परसिस्टेंस लिमिट, और देयर फॉर दिस रीजन दैट वाई इट लुक्स लाइक यस कंटिन्यूस जलता हुआ, ये कंटिन्यूस जलता हुआ दिख रहा बल्ब, कंटिन्यूस लाइटिंग दिख रही है इसकी। क्लियर? हमको पिक्चर कंटिन्यूस दिख रहा। ओके, तो दिस इज द परसिस्टेंस लिमिट। तो यहाँ पर तो हम क्या बातें बता रहे हैं बेटा कि व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द, यस मीन्स रीडिंग क्या शो करती है और वास्तव में रियल वैल्यू क्या होती है, रियल जो हमको महसूस होता है वो वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर, हम लोग देख रहे थे बेटा मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देख रहे थे हम लोग, ये क्या होते हैं। क्लियर? तो आज का एपिसोड फिलहाल अभी यही रोकते हैं, इसके बाद हम अभी फिर मिलते हैं। किससे कौन सा नंबर होगा? AC पार्ट 3 में मिलते हैं, और ये था AC पार्ट 2। ओके, बेस्ट ऑफ लक, इतना तैयार करिए, तब तक कभी हम फिर मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल।